केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के कदम ने दक्षिण भारत में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए 16 अप्रैल को पूरे प्रदेश में काले झंडे फहराने का आह्वान किया। एक तरफ जहां 16 तारीख को सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, तो वहीं तमिलनाडु में घर घर काले झंडे फहराने की कवायद ने दोनों सरकारों के बीच चुनाव के वक्त टकराव और तेज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की है कि इस फैसले के विरोध में 16 अप्रैल हर घर पर काले झंडे लगाए जाएं। स्टालिन ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर परिसीमन से तमिलनाडु के अधिकारों को छीना गया तो राज्य में बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। इस गंभीर मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए सीएम स्टालिन ने अपनी पार्टी के सांसदों की एक आपात बैठक बुलाई। उन्होंने सांसदों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो संसद में तमिलनाडु का पक्ष पूरी ताकत से रखें। दरअसल केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पास करवाने की तैयारी है। आइए एक बार समझ लें कि यह मामला क्या है। दरअसल केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 533 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव ला रही है। इनमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। विवाद इस बात पर है कि ये सीटों का बंटवारा आबादी के आधार पर होगा। सीएम स्टालिन और दूसरे दक्षिणी नेताओं का कहना है कि तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों का सख्ती से पालन किया। अब अगर आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी तो कम आबादी वाले दक्षिणी राज्यों की संसद में प्रतिनिधित्व की ताकत घट जाएगी और उन्हें जनसंख्या कंट्रोल करने की एक तरह से सजा मिलेगी। सीएम स्टालिन ने एक वीडियो में आरोप लगाया, चुनाव के बीच केंद्र सरकार बिना राज्यों से सही विचार विमर्श किए इस बिल को जबरदस्ती थोपना चाहती है। स्टालिन के इस विरोध को दक्षिण के दूसरे राज्यों का भी समर्थन मिल रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इसका समर्थन करते हुए मांग की है कि लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी बराबर अनुपात में होनी चाहिए, ताकि दक्षिण के राज्यों के साथ कोई राजनीतिक अन्याय न हो सके। अब एक तरफ 16 तारीख को संसद का विशेष सत्र चल रहा होगा, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के घर घर में काले झंडे नजर आएंगे। अब इस सांकेतिक विरोध का क्या नतीजा निकल कर आता है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।